स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म के 108 दिव्य तीर्थों में से एक माना जाता है। नैमिषारण्य का अर्थ होता है वह वन जो एक क्षण में पवित्र कर दे। कहते हैं कि यहाँ आकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म मनोवेद चक्र है। भगवान विष्णु ने जब समय के 4 नाम दिए, 4 नामों में द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग, तब ये कलयुग आने वाला हुआ। 88,000 ऋषियों ने विचार किया कि आगे कलिकाल पड़ रहा है, कलिकाल में हम तप, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म, पुण्य कैसे करेंगे, क्योंकि अनाचार, पापाचार, दुराचार फैलेगा। तो उसी प्रकार से 88,000 ऋषियों ने भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हमें कोई ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहाँ पर कलयुग का वास न हो। विष्णु से कहते हैं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि आप तो भगवान ब्रह्मा के पास जाइए। तब 88,000 ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास आते हैं, भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। जब भगवान विष्णु का आह्वान किया तो उनके मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति हुई। उस चक्र ने आकाशवाणी किया कि हमको नारायण किस लिए आपने याद किया है। भगवान ब्रह्मा बताते हैं कि 88,000 ऋषियों को तपोभूमि बताओ जाके। चक्र चल जाता है, जम्बुकारण्य है, सिंधुआरण्य है, चंडिकारण्य है। उसी प्रकार से नैमिषारण्य, नवारण्य बोला जाता है। और ये अष्टम वैकुंठ भी है। यहीं पे सूत जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए सत्यनारायण कथा का रचना किया है। भागवत गीता का लेख किया गया है। व्यास जी ने बोला है, गणेश जी ने लेख किया है। भगवान शिव के दर्शन है। गया में गजोधरनाथ है, काशी में विश्वनाथ है, नैमिष में बाबा भूतेश्वर नाथ हैं। आगे में ललिता देवी हैं, जहाँ पे माता का हृदय अंग गिरा है। हनुमान गढ़ी है, 21 हाथ की प्रतिमा है। राम लक्ष्मण कंधे पे, अहिरामल पैरों के नीचे, और 3 ही हनुमान गढ़ी है भारत वर्ष में। अयोध्या में वीर आसन पे बैठी हुई है। इलाहाबाद संगम पे लेटी प्रतिमा है और यहाँ खड़ी प्रतिमा है। और ये पितरों की नाभि है। 3 गया है, चरणों की पूजा गया। का सबसे प्रसिद्ध स्थान है चक्र तीर्थ। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा कि आप यज्ञ करने के लिए एक पवित्र स्थान खोजें, तो उन्होंने एक धार्मिक चक्र छोड़ दिया। जहां वह चक्र पृथ्वी में समा गया, वहीं बना चक्र तीर्थ और वहीं बना नैमिषारण्य धाम। इस तीर्थ का जल अमृत तुल्य माना जाता है। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। पास में ही यहाँ ललिता देवी मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ ललिता देवी मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कुछ मान्यताओं में
आज हम आ चुके हैं सीतापुर जिले के दधीच कुंड, जो कि पड़ता है मिश्रिक में। यह है सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के। और हमारे साथ हैं महाराज जी। तो महाराज जी, इसकी महत्ता के बारे में बताएं। बोले महर्षि दधीच की जय। जय। ये जो तीर्थ है, ये मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड है। यहीं पर महर्षि दधीच जी ने तपस्या किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर महर्षि दधीच जी को इच्छा मृत्यु और वज्रमय होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था, पुत्र यज्ञ थी। उस यज्ञ में गलत मंत्र उच्चारण हो जाने के कारण परिणाम यह निकला कि वृत्तासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर दैत्य एक ऐसा दैत्य था, ऋषि मुनि पूजा पाठ यज्ञ हवन करने में विध्वंस करने लगा। यहाँ तक इंद्र आदि देवताओं पे कब्जा कर लिया। तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास में गए, हे भगवान हमारे प्राण बचाएं और इसकी मृत्यु का कोई उपाय बताएं। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि महर्षि दधीच मिश्रित तीर्थ में श्वेत कुंड पर तपस्या कर रहे हैं। महर्षि दधीच मिश्रित तीर्थ में श्वेत कुंड पर तपस्या कर रहे हैं। उनके पास जाएं और उनसे शरीर का दान मांगे। उनसे जो वज्र बनाया जाएगा उससे इसकी मृत्यु होगी। तो इंद्र आदि सभी देवता लोग इसी स्थान पर आए और महर्षि दधीच जी से कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपने शरीर का दान दें, इससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच कहने लगे, हम शरीर दान देंगे, लेकिन हम काशी से चले थे। हमने एक संकल्प किया था कि आकाश और पाताल मृतलोक के हम तीनों लोकों के तीर्थों के जल से स्नान करेंगे, तीनों लोकों के तीर्थों का परिक्रमा करेंगे। उसके बाद अपना शरीर हम आपको दान में देंगे। तो देवता लोग कहने लगे कि सभी तीर्थ यहीं बुलवा दिए जाएं और आप सभी तीर्थों का स्नान करें, उसके बाद में शरीर का दान दें। तो देवता लोगों के द्वारा तीनों लोकों के तीर्थों का जल आया। महर्षि दधीच जी ने सब तीर्थों का स्नान कर लिए। तब इस तीर्थ का नाम मिश्रित हो गया, उपनाम इसका दधीची कुंड पड़ा। उसके बाद में महर्षि दधीच जी ने अपने शरीर में दही और नमक लगा के अपना जो शरीर था वो गायों से चटवा दिया। हड्डियां जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया विश्वकर्मा जी ने। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति। महर्षि दधीच जी के शरीर से 4 अस्त्रों का निर्माण किया गया। गांडीव प्रथम में अग्नि देवता ने लिया, फिर अर्जुन को दिया गया, महाभारत को विजय किया। पिनाक जो सीता स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया, वो भी महर्षि दधीच जी की हड्डियों का पिनाक था। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, फिर आदि शक्ति भगवती ने लिया। सम्मनिसुम रक्तवेद दैत्यों का संहार किया। वज्र शक्ति देवराज इंद्र ने लिया, जिससे वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हुआ। अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे, एक तीर्थ का फल मिलेगा। मिश्रित तीर्थ में स्नान, मार्जन, दान, दर्शन करने से तीनों लोकों के तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दधीच जी का जो प्राण निकला वो भगवान विष्णु की आत्मा में मिल गया। वो आवागमन से रहित होकर दधीच जी स्वयं भगवान हो गए। वो सामने में विष्णु भगवान के चरण पद हैं। ये भारत में 3 जगह, नंबर 1 बिहार गया जी में, नंबर 2 यहाँ, नंबर 3 उत्तराखंड बद्रीनाथ में। बोले महर्षि दधीच की जय, मिश्रित तीर्थ की जय हो, जय हो। दधीची कुंड लगभग 2 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। माना जाता है इस कुंड में स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं।
मंदिर की वास्तुकला और आसपास का वातावरण इसे एक शांत और आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। मंदिर की दीवारों पर महर्षि दधीच के जीवन के विभिन्न क्षणों को दर्शाते हुए शिलालेख और नक्काशी की गई है। चल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की तरफ।